अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अलीम बट आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह आप अपना अकाउंट स्टार ट्रेडर में लिंक करके कॉपी ट्रेड कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि बेस्ट प्रोवाइडर कौन सा है और कैसे आपने उसको कॉपी करना है। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको लिंक चाहिए होगा। लिंक ये वाला मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे भी मिल जाएगा। और हर लिंक के साथ मैं एक यूनिवर्सल लिंक शेयर करूंगा जिस पे आप बेशक आपका $200 है, $500 है, $1000 है, आप उसको उस लिंक के साथ कॉपी कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा मिनिमम आपके अकाउंट में $200 होना चाहिए अगर आप कॉपी ट्रेड करना चाह रहे हैं। और सम टाइम मैं इस तरह के लिंक भी शेयर किया करूंगा कि जिसके ऊपर लिखा होगा कि अगर आपका 200 से $500 है तो आपने इस लिंक से करना है, अगर आपका $100 है तो आपने इस लिंक के साथ अपने अकाउंट को कनेक्ट करना है, अगर आपका $1000 है तो आपने इस लिंक के साथ करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने व्हाट्सअप चैनल पे शेयर कर दिया करूंगा, तो आपको व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। वहां पे मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरह अपने अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे आप स्टार ट्रेडर का कॉपी ट्रेड का लिंक देख सकते हैं। तो दोस्तों ये लिंक आपको व्हाट्सअप चैनल पे भी मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो सिंपली आपने इस लिंक पे क्लिक करना है, देन आपने ब्राउजर ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये दिखाएगा कि आप किसको कॉपी करने जा रहे हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल आपने देख लेनी है और ये आपने लाजमी देखना है कि मिनिमम बैलेंस जो है वो 20,000 सेंट यानी $200 आपका होना चाहिए, फिर ही आप इस प्रोवाइडर को कॉपी कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद आपने यहाँ पे अपना सर्वर लाजमी चूज कर लेना है। सर्वर, ट्रेडिंग अकाउंट और पासवर्ड आपको जब आपने सेंड अकाउंट क्रिएट किया था आपकी ईमेल पे आया होगा। तो मेरा सर्वर लाइव 3 है। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, इसको करके आपने आई एक्सेप्ट टर्म्स ऑफ सर्विस इस पे क्लिक करना है, देन रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपने कुछ सेटिंग्स जो है वो लाजमी कर लेनी है, इसको आपने ओके कर देना है। देन आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सब्सक्रिप्शन स्ट्रैटेजी यहाँ पे आपने एडिट करना है। एडिट करने के बाद ये सारी की सारी सेटिंग आपने एज इट इज रहने देनी है, क्योंकि ऑटो स्केल का मतलब है कि खुद ही आपकी ट्रेड जो है आपके अकाउंट के हिसाब से, लॉट्स के हिसाब से प्लेस होंगी। यानी आपका जितना भी बैलेंस या इक्विटी होगी उसके हिसाब से आपकी ट्रेड्स प्लेस होंगी। उसके बाद आपने यहाँ पे इक्विटी रहने देना है। इक्विटी आपने इसलिए रहने देना है, अगर आप इसको बैलेंस करेंगे तो दोस्तों आपने जो डिपॉजिट किया होगा सिर्फ उस पर ट्रेड होगी, जो आपको क्रेडिट्स मिले हैं, जो आपको बोनस मिला उस पर ट्रेड नहीं होगी। तो यहाँ पे आपने इक्विटी रहने देना है और बाकी सारी की सारी सेटिंग आपने सेम रहने देनी है। उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद आपने स्क्रॉल अप करना है। यहाँ पे आपने करेक्शन आपको नजर आ रहा है, उसके आगे एडिट नजर आ रहा है, तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे बेसिकली दोस्तों आपने सिलेक्ट करना है कि आपकी कितनी बड़ी लॉट जो है उससे एक्स्ट्रा लॉट आपकी ना लगे। तो मेरा अकाउंट $1500 का है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपका $100 का अकाउंट है तो आपने 0.2 सिलेक्ट करना है, अगर $200 का 0.4, अगर आपका $300 का 0.6 यानी $500 का तो आपने एक सिलेक्ट करना है, $1000 का तो दो, $1500 का तो आपने यहाँ पे तीन सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे तीन लिखूंगा और एक्शन में आपने क्या करना है, आपने इसको स्केल डाउन करना है। यानी कि जैसे ही आपका प्रोवाइडर तीन से बड़ी लॉट लगाएगा, वो चार की लॉट लगाता है, तो आपकी चार की नहीं बल्कि तीन की लगेगी। तो आपने सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। देन दोस्तों आपको नीचे यहाँ पे क्रिएट की ऑप्शन नजर आ रही है रिस्क मैनेजमेंट के आगे, तो यहाँ पे आपने क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद दोस्तों आपने पैरामीटर्स में जाना है। पैरामीटर्स में जाने के बाद आपने फ्लोटिंग लॉस सेलेक्ट करना है। फ्लोटिंग लॉस का मतलब ये है कि आपके अकाउंट का इससे ज्यादा लॉस नहीं होगा। तो मेरा अकाउंट है $1500 का यानी 1.5 लाख सेंट्स का। तो हम अपने कैलकुलेटर पे जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 1.5 लाख। 1.5 लाख को हम जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 30 से और डिवाइड करेंगे 100 के साथ। तो मेरा बना लॉस, यानी अगर 30% 1.5 लाख का मैं लेता हूं तो वो 45,000 सेंट बनता है, जो कि $450 के इक्वल है। तो यहाँ पे मैं 45,000 सेलेक्ट करूंगा, यानी कि मेरे अकाउंट का रिस्क जो है वो 45,000 तक है।
$450 का, यानी 45,000 सेंट इज इक्वल टू $450। $450 जब मेरे अकाउंट पे लॉस होगा, उससे मेरा अकाउंट ऑटोमेटिकली जो ट्रेड्स होगी उनको क्लोज कर देगा। तो आपने सब्सक्रिप्शन एक्शन में जाना है, यहाँ पे आपने कीप ही रहने देना और ट्रेडिंग एक्शन में जाके यहाँ पे क्लोज अनप्रॉफिटेबल, यानी कि जो ट्रेड आपकी सबसे ज़्यादा लॉस में होगी वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। अगर आप ऑल पे करेंगे तो सारी की सारी ट्रेड जो है वो क्लोज हो जाएंगी। तो आपने यहाँ पे क्लोज अनप्रॉफिटेबल रखना है, उसके बाद आपने क्रिएट कर देना है। तो दोस्तों ये सारी की सारी सेटिंग आपकी हो गई है। अब लास्ट पे आपने यहाँ ऊपर एक्शन का बटन आपको नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करना और इसको एक्टिव करना है। तो ये देख सकते हैं कि आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो एक्टिव हो चुकी है और अपडेट हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू सेटिंग, जो भी आपने सेटिंग की होगी उसके अकॉर्डिंग आपकी ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली लगना स्टार्ट हो जाएगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह आपने जो है अपने अकाउंट को MT5 पे लॉगिन करना है। तो आप उस वीडियो को देख के MT5 पे लॉगिन करके यहाँ पे सारी की सारी ट्रेड्स को भी आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे ये मेरा अकाउंट है, मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, तो जो भी ट्रेड्स प्लेस होंगी वो सारी की सारी मुझे यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।